नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फॉरगॉटन जीनियसेस, जहां हम आपको ऐसे महान व्यक्तियों की कहानियां सुनाते हैं जिन्हें समय के साथ भुला दिया गया। आज हम आपको एक ऐसे गुमनाम क्रांतिकारी की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिनका नाम शायद ही किसी इतिहास की किताब में मिले, लेकिन उनकी जिंदगी किसी भी महान स्वतंत्रता सेनानी से कम नहीं थी। उनका नाम था रविंद्र मोहन कर, एक सच्चे क्रांतिकारी जो न केवल अंग्रेजों से लड़े बल्कि समाज की कठोर रूढ़ियों को भी चुनौती दी। क्रांति की राह पर पहला कदम। रविंद्र मोहन कर वाराणसी के निवासी थे। वे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (HRA) के शुरुआती सदस्यों में से एक थे, जहां उनका साथ रामप्रसाद बिस्मिल, सचिंद्रनाथ सान्याल और राजेंद्र लाहिड़ी जैसे बड़े क्रांतिकारियों ने दिया। 1923 में जब इस संगठन की स्थापना हुई, तब इसकी पहली गतिविधियों में से एक थी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लोगों को जागरूक करना। इसके लिए क्रांतिकारी पर्चे छापकर वाराणसी के हर कोने में चिपकाए जाते थे। 1924 तक ये पर्चे पूरे शहर में फैल चुके थे। पुलिस परेशान थी कि आखिर ये क्रांतिकारी कौन है जो इतनी चालाकी से ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लोगों को उकसा रहे हैं। पहली गिरफ्तारी और जेल का सफर। रविंद्र मोहन कर और चंद्रशेखर आजाद इन पर्चों को बांटने के पीछे थे, लेकिन एक दिन पुलिस ने रविंद्र को पकड़ लिया। उनके पास कोई पर्चा नहीं था, लेकिन पुलिस जानती थी कि वे क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हैं। उन पर देशद्रोह साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं मिला, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने IPC की धारा 109 लगाकर उन्हें 1 साल के लिए जेल भेज दिया। क्रांतिकारी जुनून और दूसरी गिरफ्तारी। जब वे जेल से बाहर आए, तब तक काकोरी कांड हो चुका था। उनके साथी या तो गिरफ्तार हो चुके थे या फिर भूमिगत हो गए थे, लेकिन रविंद्र मोहन कर रुकने वाले नहीं थे। वे बंगाल चले गए, जहां उन्होंने क्रांतिकारियों के साथ काम किया और बम बनाना सीखा। यहां उन्हें एक और मामले सुकिया स्ट्रीट बम कांड में गिरफ्तार कर लिया गया। इस बार उन्हें 7 साल की कड़ी सजा मिली। व्यक्तिगत संघर्ष और समाज की बेड़ियां। जेल से रिहा होने के बाद रविंद्र मोहन कर वाराणसी लौट आए, लेकिन तब उनकी जिंदगी ने एक और मोड़ लिया। एक लड़की जिसे वे बचपन से जानते थे, एक युवक के प्यार में पड़ गई। जब वो गर्भवती हुई तो उस युवक ने उसे छोड़ दिया। समाज ने भी उसका साथ नहीं दिया, लेकिन रविंद्र ने किया। उन्होंने उस लड़की को अपनाया और उसकी देखभाल करने लगे, लेकिन समाज ने इसका गलत मतलब निकाला और उन्हें ताने दिए। रविंद्र ने उसे लेकर वाराणसी छोड़ दिया और बंगाल के डायमंड हार्बर चले गए। वहां उन्होंने मजदूरी करके लड़की और उसके बच्चे का पेट भरा। बाद में जब लड़की को प्राथमिक शिक्षक की नौकरी मिली, तो एक रात वे उसे छोड़कर वापस क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल होने चले गए। एक गुमनाम अंत। जब वे दोबारा आंदोलन में लौटे, तब तक सब कुछ बदल चुका था। क्रांतिकारी या तो फांसी पर चढ़ चुके थे या जेल में थे। कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कमजोर पड़ चुका था। लगातार जेलों में बिताए वर्षों और कठिन परिस्थितियों के कारण रविंद्र की सेहत बिगड़ती चली गई। 1939 में वाराणसी में गुमनामी के अंधेरे में उनकी मृत्यु हो गई। निष्कर्ष। रविंद्र मोहन कर का नाम इतिहास की किताबों में नहीं लिखा गया, उनके नाम पर कोई स्मारक नहीं बना, लेकिन उनका जीवन एक सच्चे क्रांतिकारी की मिसाल है। एक क्रांतिकारी सिर्फ वो नहीं होता जो बंदूक उठाए, बल्कि वो होता है जो लोगों के लिए हर परिस्थिति में लड़ता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो फॉरगॉटन जीनियसेस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार हमें कमेंट में बताएं। फिर मिलेंगे एक और भूले बिसरे जीनियस की कहानी के साथ।